नमस्कार दोस्तों, क्यूएनएस में इस क्लास पे आपका स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। परसेंटेज के अपन क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब आगे नए क्वेश्चन और नए तरीकों से करके देखते हैं। तो परसेंटेज का अगला क्वेश्चन लेके आते हैं अपन। परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 137 से 1/2% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है? अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 86, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 85 कि वो संख्या क्या होगी। तो चलो देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले 137 सही 1/2% को अपन भिन्न में बदलते हैं तो क्या आएगा? 11/8। क्या आएगा? 11/8। मतलब कि 137 से 1/2% को अपन क्या बोलते हैं? 11/8। तो ये क्या बोल रहा है कि वो पहले क्या संख्या क्या थी? 8। अगर उसमें कुछ जोड़ दिया उन्होंने, मतलब कि उसमें 21 जोड़ा तो वो संख्या क्या बन गई? 11 बन गई। अपने हिसाब से कितना जोड़ा उन्होंने? 8 में कितने जोड़े +3, तो वो क्या बन गई? 11। जबकि क्वेश्चन में कितने जोड़े हैं? 21। तो 3 बराबर किसके है? 3 बराबर क्या है? 21। और 1 बराबर क्या हो गया? 7। 1 बराबर क्या हो गया? 7। तो वो क्या पूछ रहा है? रिजल्ट संख्या का 137 से 1/2% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या यही तो होगी। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 7 को। 8 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो 8 गुणा 7, 8 गुणा 7, तो 8 7 56। अपना आंसर क्या हो गया? 56। 56 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले इसका ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए क्या है? 10% बढ़ेगा। ऑप्शन बी है 11 से 1/9% बढ़ेगा। ऑप्शन सी है 20% घटेगा। ऑप्शन डी है 25% घटेगा। तो चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर इसके बाद में दो चीजें दे रखी है। लंबाई तो क्या दे रखी है उसने? 37 सही 1/2% बढ़ा दी। तो मतलब कि 37 से 1/2% को क्या बोल देंगे अपन? 3/8। क्या बोलेंगे? 3/8। फिर उसके बाद में है चौड़ाई। चौड़ाई का क्या कर दिया उसने? 20% घटा दी। तो 20% को अपन क्या बोलते हैं? 1/5। 1/5 बोलते हैं। तो अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो सबसे पहले लंबाई क्या थी? 8। उसको कितना बढ़ा दिया? 8 पे कितनी बढ़ गई? 3। मतलब कि 8 से कितनी हो गई? 11। फिर चौड़ाई क्या थी? 5। 5 पे कितनी कम हो गई? 1। तो 5 से कितनी हो गई? 4, है ना। अब इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये तो लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो 8 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 8 पंजे 40, और 11 को 4 से गुणा किया तो गिरचौक 44। तो क्षेत्रफल पहले तो 40 था,
फिर कितना हो गया 44 हो गया। तो कितना बढ़ गया अपने हिसाब से 4 बढ़ गया, कितने पे 40 पे। कितना बढ़ गया अपने हिसाब से, कितना बढ़ गया 4, कितने पे बढ़ा 40 पे। इसको काट दो, कट रहा है तो बराबर 1/10। 1/10 को क्या बोलते हैं अपन 10%। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 10%। तो 10% कहाँ है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए अपना सही राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपने को कुछ चीज याद रखनी है। वो चीज क्या है, सबसे पहले मतलब कि खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है उपभोग गुणा मूल्य। कैसे, मतलब कि जैसे मान लो अपन ने 5 किलो चीनी खरीदी, कितने रुपए किलो के हिसाब से 20 रुपए किलो के हिसाब से। तो इसमें उपभोग तो क्या हो गया 5 केजी, ये तो उपभोग हो गया। मूल्य क्या हो गया 20 रुपए किलो, है ना। तो इसके ऊपर खर्च कितना हो गया 5 दूनी 10, मतलब कि खर्च बराबर क्या हो गया 100 रुपए। 5 किलो चीनी के उसने कितने रुपए दिए 100 रुपए। तो ये उसका खर्च हो गया, और ये 5 किलो क्या हो गई उसकी उपभोग हो गई, और मूल्य क्या हो गया 20 रुपए किलो। तो ये इसका मूल्य हो गया और ये खर्च हो गया। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं अपन परसेंटेज का। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी की अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितना % बदलाव आएगा। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है 12% बढ़ेगा, ऑप्शन बी है 12% घटेगा, ऑप्शन सी है 6 से ही 2/3% घटेगा। चलो इसको हल करते हैं। हल कर रहे हैं इसको। सबसे पहले खर्च बराबर क्या होता है उपभोग गुणा मूल्य। ये अपन ने अभी बताया था, ये बात हमारे को सबसे ज़्यादा याद रखनी है। फिर आगे है 16 से ही 2/3%। ये क्या है मूल्य, मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, तो 16 से ही 2/3% को अपन क्या बोलते हैं 1/6। और फिर क्या है खपत, खपत क्या हो गई 20% घट गई, तो खपत को क्या बोलते हैं 20% को अपन क्या बोलते हैं 1/5। ये क्या हो गई, ये तो घट गई, और मूल्य क्या हो गया बढ़ गया, है ना। तो अब वो क्या पूछ रहा है खर्च में कितना % बदलाव आया, खर्च में कितना % बदलाव आया। तो चलो इसको करते हैं। पहले तो लिख लेते हैं मूल्य, फिर लिख लेते हैं उपभोग, फिर नीचे आ जाएगा खर्च। इसको एक सारणी के तरीके से करेंगे अपन। क्या होगा, मूल्य को 16 से 2/3% बढ़ा दिया। मूल्य क्या था 6 था, 6 से कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया 6 पे, तो कितना हो गया 6 से 7 हो गया। खपत को 5% मतलब कि 20% घटा दिया, पहले 5 थी अब कितनी हो गई 4 हो गई। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, तो खर्च क्या हो जाएगा, यहाँ तो खर्च हो गया 6×5 = 30, और यहाँ खर्च क्या हो गया 7×4 = 28। मतलब खर्च क्या कितना कम हो गया, पहले 30 था फिर कितना हो गया 28, मतलब कितना कम हो गया 2 कम हो गया, कितने पे 30 पे। तो 2/30 है ना, तो 2 से कट रहा है 15 बार, तो मतलब कि 1/15। 1/15 को अपन क्या बोलते हैं 6 से ही 2/3। 1/15 को क्या बोलते हैं अपन 6 से ही 2/3। 1/15 को क्या बोलते हैं अपन 6 से ही 2/3%। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 6 से ही 2/3%। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी 6 से ही 2/3% अपना ये राइट आंसर हो गया। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, उसके राजस्व में कितने बढ़ोतरी होगी? मतलब कि उसके मतलब कि खर्च है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब कि उसका मूल्य कितना बढ़ जाएगा। और तो इसका ऑप्शन ए है 112%, ऑप्शन बी है 83 से 1/3%, ऑप्शन सी है 60% और ऑप्शन डी है क्या है 30%। तो सबसे पहले हल करते हैं इसको। 57 से ही 1/7% को क्या बोलते हैं अपन? 4/7। और 16 से ही 2/3% को अपन क्या बोलते हैं? 1/6। ये हो गया, ये बात क्लियर होगी। अब आगे करते हैं। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री, पहले तो लिख लेते हैं बिक्री, फिर आ गया टिकट का मूल्य और फिर हो जाएगा नीचे राजस्व। ये सारणी बन गई अपनी। बिक्री कितनी बढ़ गई? 7 पे कितनी बढ़ गई? 4। मतलब कि पहले 7 थी, फिर क्या हो गई? 7 और 4 11। फिर मूल्य कितना बढ़ गया टिकट पे? पहले 6 था, 6 पे कितना बढ़ गया? 1। कितना हो गया? 7 हो गया। तो यहाँ से 7 छिंग 42 और यहाँ कितना हो गया? 77। पहले 42 था, फिर बाद में कितना हो गया? 77 हो गया। पहले 42 था, फिर कितना हो गया? 77 हो गया। कितना बढ़ गया? 77 में से 42 गए तो 7 में से 2 गए तो 5 और 7 में से 4 गए तो कितने बच गए? 3। तो मतलब कि कितना बढ़ गया? 35 बढ़ गया। 35 कितने पे बढ़ा? 42 पे। तो 35/42 और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा 100। तो अब इसको काट देंगे, तो ये काट पीट के अपना आंसर क्या हो जाएगा? 83 सही 1/3%। 83 से 1/3%। 83 से 1/3% कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए 96% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 200% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 40% घट जाएगा, ऑप्शन डी 30% बढ़ जाएगा। तो इसको हल करते हैं। पहले बराबर के पहले मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब भुजा को कितना परसेंट बढ़ाया है? 40%। 40% को अपन क्या बोलते हैं भिन्न के रूप में? 2/5। क्या बोलते हैं? 2/5। पहले मतलब कि वर्ग की भुजा क्या थी? 5 थी। 5 से कितनी हो गई? 7 हो गई। भुजा गुणा भुजा, तो मतलब कि 2 बार बढ़ेगी। पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई? 7 हो गई। अब पहले क्षेत्रफल क्या हो गया? 5 25 और फिर बाद में क्षेत्रफल क्या हो गया? 7 7 49। 25 से कितना हो गया? बढ़कर 49 हो गया। कितना बढ़ गया? 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो कितना? 24 बढ़ गया। कितने पे? मतलब पहले तो 25 था, फिर क्या हो गया? 49 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 24। कितने पे बढ़ा? ये 24 बढ़ गया। कितने पे? 25 पे। और इसको परसेंटेज में गुणा करेंगे, मतलब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा 100। 25 से काट दिया, 25 से कम 25, 25 चौक 100। 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 चौक 96, तो 96% बढ़ गया। तो 96% अपना राइट आंसर हो गया। 96% कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो गया।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किसी वस्तु के मूल्य में 12 से 1/2% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी उस वस्तु के उपभोग में 33 से 1/3% की वृद्धि कर देती है, तो बताइए वस्तु पर किए गए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, मूल्य। मूल्य में क्या कर दी, 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी। बारह से 1/2% की वृद्धि कर दी, तो 12 से 1/2% को अपन क्या बोलते हैं, 1/8। फिर है उपभोग। उपभोग में वृद्धि कर दी उसने 33 से 1/3% की, तो 33 से 1/3% को अपन क्या बोलते हैं, 1/3, है ना। अब क्या है, अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, खर्च बराबर क्या होता है, उपभोग गुणा मूल्य। तो अपने को क्या पूछ रहा है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो कर दो मूल्य, फिर क्या हो गया उपभोग, फिर क्या आ जाएगा नीचे खर्च। ये सारणी बन गई अपनी। पहले मूल्य में कितने की बढ़ोतरी हुई, 12 से 1/2%। पहले मूल्य कितना था 8, 8 पे कितना बढ़ गया 1, तो 8 से कितना हो गया 9। फिर उपभोग में कितनी कमी हुई, कमी नहीं, वृद्धि। पहले 3 था, फिर कितना हो गया 4 हो गया। अब खर्च क्या हो जाएगा, इधर तो खर्च हो गया 8 × 24, उधर खर्च कितना हो गया 9 × 36, तो खर्च कितना बढ़ गया 24 से कितना हो गया 36 हो गया। खर्च कितना बढ़ गया 24 से 36 हो गया। तो कितना बढ़ा है 12 खर्च बढ़ गया, है ना। तो कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है किस पे, 24 पे। तो 12/24, अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा 100। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 से कितने बार कटा 50 बार। तो मतलब कि कितना बढ़ गया 50% बढ़ गया। 50% अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। कितना बढ़ गया 50%। इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, जबकि उस वस्तु पर किए गए खर्च में 6 से 2/3% की वृद्धि की गई, तो बताइए वस्तु के उपभोग में कितने % की कमी करनी पड़ी। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 11 से 1/9%, ऑप्शन सी है 33 से 1/3%, और ऑप्शन डी है 16 से 2/3%। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, इसको हल करते हैं। मूल्य तो कितना हो गया 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% को क्या बोलते हैं अपन 1/5। जबकि उस वस्तु पर किए गए खर्च में 6 से 2/3% की वृद्धि की गई, तो अब खर्च में कितनी वृद्धि हो गई 6 से 2/3%। 6 से 2/3% को अपन क्या बोलते हैं 1/15। चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। वही हो जाएगा, खर्च बराबर हो गया उपभोग गुणा मूल्य। तो पहले तो क्या हो जाएगा मूल्य, फिर क्या हो जाएगा उपभोग, है ना, और फिर क्या हो जाएगा खर्च। ये अपनी सारणी बन गई। मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होगी, मतलब कि 5 पे कितना बढ़ गया 1। तो पहले 5 था, फिर कितना हो गया 6 हो गया। फिर उपभोग था, उपभोग का अपने को पता नहीं कि कितना बढ़ा है कितना नहीं। और खर्च कितना बढ़ गया 15 पे 1, मतलब कि पहले 15 था, फिर कितना हो गया 16 हो गया। अब यहां से उपभोग ज्ञात करना है, तो उपभोग बराबर क्या हो जाएगा खर्च बटा मूल्य। उपभोग बराबर क्या हो जाएगा खर्च बटा मूल्य। तो सबसे पहले उपभोग इस साइड ज्ञात करेंगे, खर्च कितना है 15/5,
और इधर खर्च कितना है 16/6। अब जो कट रहा है उसे काट दो, ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 थी 15, मतलब कि 3/1 हो गया। और ये इधर कितने से कट रहा है 2 से, 2 तिया 6, 2 अंटे 16, ये इधर कितना हो गया 8/3। अब इन दोनों को वज्र गुणा कर देंगे, ये तो कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 8। ये पहले 8 था उपभोग, फिर कितना हो गया, पहले उपभोग कितना था 9, फिर कितना हो गया 8, कितना कम हो गया, कितना कम हुआ 1 कम हो गया, कितने पे 9 पे। तो कितना कम हो गया 1, कितने पे कम हुआ 9 पे। तो इसको फिर परसेंटेज में गुणे बदलेंगे तो गुणा 100। तो 1/9 को अपन क्या बोलते हैं, सीधा ही 1/9 को क्या बोलते हैं अपन, 11 से ही 1/9%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 11 से 1/9%। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 40% की कमी होने पर यदि चावल पर किया गया खर्च समान रखा जाए तब बताइए चावल के उपभोग में कितने % की वृद्धि की जा सकती है। उपभोग में कितने % की वृद्धि की जा सकती है। इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहला तरीका 40%। 40% को क्या बोलते हैं अपन, 40% को क्या बोलते हैं 2/5। ये क्या हो गया मूल्य, मूल्य में उसने क्या कर दी, कमी कर दी, है ना। और चावल पर किया गया खर्च समान रखा जाए तब बताइए चावल के उपभोग में कितने % की वृद्धि होगी। तो चलो करते हैं इसको। पहले तो क्या आ जाएगा, मूल्य आ गया, फिर आ गया उपभोग, फिर आ गया खर्च, है ना। तो उसने क्या बोला है, खर्च समान रहेगा, तो मतलब कि खर्च ये भी 1 है तो ये भी 1 ही रहेगा, मतलब कि 1:1 के रूप में रहेगा खर्च। तो मूल्य में कितनी कमी कर दी, 40% की कमी कर दी, मतलब कि पहले 5 था तो फिर कितना हो गया 3 हो गया। तो उपभोग में कितने % की वृद्धि करेगा, तो उपभोग में क्या वृद्धि करेगा, तो उपभोग बराबर क्या हो गया, खर्च बटा मूल्य। तो उपभोग याद करेंगे पहले, खर्च बटा मूल्य। तो खर्च कितना है 1 है, बटा मूल्य कितना है 5, और 1/3। अब इन दोनों को वज्र गुणा कर देंगे अपन। वज्र गुणा करेंगे तो ये 3 तो यहाँ आ गया, ये तो 3 और यहाँ हो गया 5। तो मतलब कि उपभोग पहले 3 था, फिर बढ़कर क्या हो गया 5, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, किस पे 3 पे। तो उपभोग 2 बढ़ गया कितने पे 3 पे, तो 2/3। तो और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा 100। तो परसेंटेज में बदलेंगे तो 2/3 गुणा 100। तो इसका क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा 66 से ही 2/3%, 66 से 2/3%। तो 66 से 2/3% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, 66 से 2/3%। चलो इसका अगला तरीका है, जब ऐसे आ जाए ना कि खर्च समान रहेगा, खर्च समान रखा गया, तो उसके अंदर अपने को सीधा ही क्या करना है, मूल्य को कितना बढ़ा रहा है उसने 40% बढ़ा दिया, 2/5। मतलब कि पहले मूल्य कितना था 5 था, और फिर कितना हो गया 3 हो गया, सॉरी घटा दिया उसने, पहले 5 था फिर कितना हो गया 3। अब क्या होगा उपभोग, अब उपभोग को बढ़ाएगा तो इसके लिए अपन इसको तो यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, मतलब कि 3 से कितना कर दिया 5 कर दिया उसने, ये सीधा हो जाएगा। 3 से कितना हो गया 5, कितना बढ़ गया 2, कितने पे 3 पे। तो 2/3 को अपन सीधा ही क्या बोलेंगे 66 से ही 2/3%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को चीनी के उपभोग में कितने % की कमी करनी होगी यदि वह चीनी पर किया गया खर्च समान रखे। क्या बोल रहा है इसमें, खर्च समान रख रहा है। तो ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 16 से 2/3% और ऑप्शन डी है 12%। तो इसको हल करते हैं। 20% की वृद्धि होने पर मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% को क्या बोलते हैं अपन 1/5। तो मूल्य पहले 5 था, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब इसमें खर्च समान है, तो खर्च समान है तो उपभोग क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा,
उपभोग क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। तो उपभोग पहले कितना था, 6, फिर कितना हो गया 5, कितना कम हो गया 1, कितने पे 6 पे। तो 1/6 को अपन क्या बोलते हैं, 1/6 को क्या बोलते हैं अपन, 16 से ही 2/3%। 1/6 को क्या बोलते हैं, 16 से ही 2/3%। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, 16 से ही 2/3।